You're a superhero. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। काफ़ी दिन बाद हम मिल रहे हैं अपने चैनल पे। काफ़ी दिन से मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था। उस वजह से मैं अपनी क्लासेस नहीं डाल पाई। सो उसके लिए आप लोगों को सॉरी एंड वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद हिमांशी। एंड अब हम अपनी क्लास आगे की स्टार्ट करेंगे। हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग चल रहा था ना सब्जेक्ट, उसमें हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, वाइटल साइन। वाइटल साइन में हम साइट सारी पढ़ चुके थे। आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलिए। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। टॉपिक चल रहा था हमारा वाइटल साइन। वाइटल साइन में हम अपनी साइट्स वगैरह डिस्कस कर चुके थे हमने लास्ट क्लास में। पर ओरल, पर रेक्टल, पर एक्जिला एंड पर टिम्पैनिक, ये साइट डिस्कस करी थी। डिटेल में हमने डिस्कस नहीं की थी। लास्ट क्लास में हमने शार्ल टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और कोर के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि शार्ल टेम्परेचर के लिए हम कौन सी साइट का यूज़ करते हैं, कोर के लिए हम कौन सी साइट का यूज़ करते हैं। ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। आज हम इनको डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं ओरल साइट की। अपनी ओरल साइट और माउथ, ये क्या है हमारी जो ओरल साइट है। यहाँ से ओरल साइट से हम टेम्परेचर लेते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था ना लास्ट क्लास में, क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है। मोस्ट कॉमन साइट है हमारी टेम्परेचर लेने की, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट है। ज़्यादातर हम ओरल टेम्परेचर लेने के लिए ओरल साइट का यूज करते हैं। ओरल साइट में हम क्या करते हैं, ओरल साइट में टेम्परेचर हम कहाँ से लेते हैं, टेकन इन माउथ। माउथ से हम टेम्परेचर लेते हैं। कहाँ पे, क्यों लेते हैं हम, बिकॉज गुड सप्लाई अंडर द टंग, ठीक है। हम इसमें ओरल साइट में क्या करते हैं, माउथ से टेम्परेचर लेते हैं। क्यों लेते हैं, बिकॉज गुड सप्लाई अंडर द टंग। जो हमारी टंग होती है ना, उसके नीचे अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, तो इस वजह से हम माउथ से टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, ओरल टेम्परेचर लेते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे आगे क्या है। जब हम अपना माउथ के अंदर थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं ना, तो उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। कितनी देर के लिए, 1 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। कितना, कई बार एग्जाम में टाइम पूछ लेते हैं कि ओरल टेम्परेचर लेते हैं हम, कितनी देर तक थर्मामीटर को इंसर्ट करके रखते हैं माउथ में। तो 1 से 3 मिनट तक हम इंसर्ट करके रखेंगे थर्मामीटर को, ठीक है। ओरल टेम्परेचर लेने से हम पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, चेक फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, एनीथिंग हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। जो हमारा हम ओरल टेम्परेचर लेंगे, जब माउथ से टेम्परेचर लेंगे, तो हम पेशेंट से पहले पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कि वो कुछ गर्म या ठंडा तो खा के नहीं आया है। अगर पेशेंट कहता है कि मैंने ठंडा पानी पिया है, या अभी अभी मैं गर्म खाना खा के आया हूँ, या चाय पी के आया हूँ गर्म,
तो हम वेट करेंगे कितनी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। उसके बाद पेशेंट का हम टेम्परेचर चेक करेंगे, तभी हमें एक्यूरेट टेम्परेचर पता चलेगा। ठीक है, क्या था हमारा, ओरल साइट थी। क्या है ये, हमारी मोस्ट कॉमन साइट है टेम्परेचर लेने की, टेकन इन माउथ। माउथ से हम टेम्परेचर लेते हैं। इंसर्ट कहाँ करते हैं थर्मामीटर को, टंग के नीचे इंसर्ट करते हैं। क्यों इंसर्ट करते हैं टंग के नीचे, क्योंकि हमारी जो है गुड ब्लड सप्लाई होती है अंडर द टंग। टंग के नीचे हमारी गुड ब्लड सप्लाई होती है। चेक फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड एनीथिंग हॉट एंड कोल्ड। हम चेक करेंगे, ओरल से टेम्परेचर लेने से पहले हम चेक करेंगे, पूछेंगे पेशेंट से कि पेशेंट ने कुछ ठंडा या गर्म तो नहीं खाया है। अगर खाया है पेशेंट ने ठंडा गर्म, तो हम 15 से 20 मिनट के लिए उसका वेट करेंगे टेम्परेचर चेक करने से पहले। अब हम आगे चलते हैं, हम कॉन्ट्राइंडिकेशन डिस्कस करेंगे ओरल टेम्परेचर की। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन में, कि कब कब हम ओरल से माउथ से टेम्परेचर कब नहीं ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन को डिस्कस करते हैं हम अपना, कब कब हम ओरल और माउथ से टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। कब कब नहीं ले सकते हैं हम, क्लाइंट हैविंग कन्वल्जन। अगर पेशेंट है जो, उसको कन्वल्जन का कोई पेशेंट है हमारा, दौरे का कोई पेशेंट है, कन्वल्जन को बोलते हैं दौरे। ठीक है, कन्वल्जन का अगर कोई पेशेंट है हमारा, तो उसका भी हम ओरल से टेम्परेचर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अब आप गैस कीजिए, आपने पेशेंट के माउथ में थर्मामीटर इंसर्ट कर रखा है और पेशेंट को कन्वल्जन आ गया, कन्वल्जन स्टार्ट हो गया, तो क्या कर सकता है पेशेंट, थर्मामीटर को बाइट कर सकता है। और उसकी वजह से क्या होगा, बाइट करने की वजह से मरकरी पेशेंट के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से उसको जान का खतरा हो सकता है। इसलिए हम जो कन्वल्जन का पेशेंट होता है, उसको हम ओरल से टेम्परेचर नहीं चेक करते, माउथ से टेम्परेचर नहीं चेक करते हैं। सेकंड है हमारा फ्रीक्वेंट कफ। किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ है, तो उससे भी हम ओरल से टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर पेशेंट को बार बार खांसी आ रही है, तो क्या होगा, हम पेशेंट को थर्मामीटर लगाएंगे, पेशेंट को अब खांसी आ रही है, तो बार बार वो माउथ ओपन करेगा और हमें एक्यूरेट टेम्परेचर का पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफ आ रही है, तो उसका भी हम टेम्परेचर जो है माउथ से चेक नहीं करेंगे। कफ क्या होता है हमारा, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। लंग्स से जो हमारा एयर का एक्सपल्शन होता है ना, उसको कहते हैं हम कफ। लास्ट एंड थर्ड है हमारा चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर। ठीक है, 6 साल या 6 साल से कम एज का कोई भी बच्चा है, तो उसका भी हम माउथ से टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को तो नहीं पता ना, वो उसको बाइट भी कर सकता है, तो हम इसलिए बच्चे का टेम्परेचर माउथ से चेक नहीं करते। मोस्टली हम कहाँ से चेक करते हैं, एक्जिला से। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशन थी किसकी, ओरल टेम्परेचर की। अब हम आगे, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम अपना रेक्टल साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर। ठीक है, रेक्टल साइट को हम डिस्कस करेंगे आगे। रेक्टल साइट हमारी क्या है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये मोस्ट रिलायबल मेथड है, मोस्ट रिलायबल मेथड है ये फॉर टेकिंग टेम्परेचर। मोस्ट रिलायबल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट,
यहाँ से हमें बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर का पता चलता है। क्यों? क्योंकि दिस इज बॉडी इंटरनल मेजरमेंट। ठीक है, क्यों? रेक्टल जो हमारी साइट है वो मोस्ट रिलायबल मेथड है। मोस्ट रिलायबल का मतलब क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट, हमें एक्यूरेट टेम्परेचर पता चलता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि दिस इज बॉडी इंटरनल मेजरमेंट। इससे हमें क्या पता चलती है? जो हमारी बॉडी की इंटरनल जो मेजरमेंट होती है ना टेम्परेचर की, वो पता चलती है। रेक्टल टेम्परेचर हम कहाँ से लेते हैं? रेक्टम से लेते हैं ना। रेक्टम के अंदर हम थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं। कितना इंसर्ट करते हैं हम थर्मामीटर को? 1 से 1.5 इंच तक। ठीक है, इतना हम थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे। कितनी देर तक हम थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं? लेफ्ट 1 to 2 मिनट, 1 to 2 मिनट तक रखते हैं हम थर्मामीटर को रेक्टम के अंदर। एंड 1 से 2 मिनट तक रखेंगे हम थर्मामीटर को रेक्टम के अंदर। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? रेक्टल साइट में मोस्ट रिलायबल मेथड है ये। बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर हमें यहाँ से पता चलता है। किस लिए? क्योंकि दिस इज बॉडी इंटरनल मेजरमेंट। इससे हमें बॉडी की जो हमारी इंटरनल मेजरमेंट होती है टेम्परेचर की, वो पता चलती। क्यों? क्योंकि हम रेक्टम से टेम्परेचर चेक करते हैं ना, तो इंसर्ट हम कितना करते हैं? 1 से 1.5 इंच तक हम इंसर्ट करते हैं थर्मामीटर को। कहाँ पे? रेक्टम के अंदर। लेफ्ट कितनी देर तक छोड़ के रखते हैं हम? 1 से 2 मिनट तक टेम्परेचर, 1 से 2 मिनट तक हम थर्मामीटर को रेक्टम के अंदर रखते हैं। और इसके लिए हम पोजीशन कौन सी यूज करते हैं? पोजीशन कौन सी देते हैं हम पेशेंट को? तो लेटरल पोजीशन देते हैं। लेटरल पोजीशन देंगे हम पेशेंट को, फिर हम इंसर्ट करते हैं थर्मामीटर। कहाँ पे? रेक्टम के अंदर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि जो हमारा जो रेक्टल से हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो क्या कोज करता है? तो हमारा जो है रेक्टल टेम्परेचर कैन कोज, क्या कोज करता है? ये हमारा ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कोज करता है रेक्टल टेम्परेचर। ब्रेडिकार्डिया हमारा क्या होता है? डिक्रीज पल्स रेट। जब हमारी पल्स रेट डिक्रीज हो जाती है ना, तो मेडिकल टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारी यहाँ पे जो है ना वेगस नर्व होती है, ड्यू टू, ऊपर लिखना पड़ेगा, रेक्टल टेम्परेचर कैन कोज, क्या कोज करता है? ब्रेडिकार्डिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? डिक्रीज पल्स रेट, डिक्रीज पल्स रेट। पल्स रेट जब हमारी डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, किस वजह से होता है? ड्यू टू स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। जो हमारी वेगस नर्व होती है ना, उसकी स्टिमुलेशन की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है पेशेंट को। रेक्टम से हम जब टेम्परेचर लेते हैं तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। किस वजह से? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। ब्रेडिकार्डिया हमारा क्या होता है? डिक्रीज पल्स रेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम अपना आगे चलेंगे, आगे डिस्कस करते हैं हम एक्सिलरी
और ग्रोइन। एक्सिलरी और ग्रोइन को साइड को हम डिस्कस करेंगे अपनी। ये क्या है हमारी सेफेस्ट एंड नॉन इन्वेसिव। ये हमारी टेम्परेचर टेकिंग की सेफ विधि है, सेफ तरीका है हमारा टेम्परेचर लेने का। एंड नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है मीन्स विदाउट इंसिरेशन, विदाउट इंसिरेशन और एक्सटर्नली। ठीक है, विदाउट इंसरेशन। विदाउट इंसरेशन का मतलब है विदाउट इंसर्ट किए कहीं भी थर्मामीटर को हम टेम्परेचर चेक करते हैं। कहाँ से टेम्परेचर चेक करते हैं हम? एक्सिला से। ठीक है, टेकन इन एक्सिला एंड ग्रोइन। ठीक है, कहाँ से लेंगे हम टेम्परेचर? एक्सिला से या ग्रोइन। ठीक है, एक्सिला को ग्रोइन भी कहते हैं। ठीक है, कितनी देर तक हम जो हमारा थर्मामीटर है कितनी देर तक पुट करके रखते हैं हम एक्सिला में? 1 से 3 मिनट तक पुट करके रखेंगे एक्सिला में। ठीक है, पहले हम जब एक्सिला से टेम्परेचर लेंगे ना तो क्या करेंगे हम? क्या है? टेकन इन एक्सिला और ग्रोइन। ठीक है, लेफ्ट कितनी देर तक रखेंगे हम? 1 से 3 मिनट तक उसको, थर्मामीटर को कहाँ पे पुट करते हैं हम? एक्सिला में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? थर्मामीटर को पुट करने से पहले हम क्या करेंगे? ड्राई आर्मपिट और ग्रोइन। ड्राई करेंगे हम आर्मपिट को और ग्रोइन को। और कहाँ पे हम प्लेस करेंगे? प्लेस इन सेंटर। सेंटर में हम थर्मामीटर को प्लेस करेंगे एंड उसको पकड़ के रखेंगे, होल्ड इन प्लेस। ठीक है, होल्ड करके रखेंगे थर्मामीटर को। कहाँ पे? सेंटर में। ठीक है, एंड नेक्स्ट का हमारा क्या है? ये जो साइट है हमारी लीस्ट एक्यूरेट है। लीस्ट एक्यूरेट का मतलब है कि बहुत ही कम हमें मतलब टेम्परेचर का एक्यूरेटली पता चल पाता है। यहाँ से एक्यूरेट टेम्परेचर हमें पता नहीं चल पाता है, इसका मतलब ये है लीस्ट एक्यूरेट का। तो हमारा एक्सिला ग्रोइन में हमने क्या पढ़ा है? ये सेफेस्ट मेथड है किसका? टेम्परेचर लेने का। नॉन इन्वेसिव है, मतलब क्या है? विदाउट इंसरेशन। थर्मामीटर को विदाउट मतलब इंसर्ट किए बगैर हम टेम्परेचर लेते हैं इसमें। कहाँ से लेते हैं टेम्परेचर? एक्सिला और ग्रोइन से। कितनी देर तक हम थर्मामीटर को रखते हैं एक्सिला में? 1 से 3 मिनट तक। क्या करते हैं हम? जो हमारा थर्मामीटर है उसको हम प्लेस करने से पहले हम क्या करेंगे? आर्मपिट है जो हमारी उसको ड्राई कर लेंगे एंड प्लेस इन सेंटर। जो हमारी आर्मपिट होती है उसके सेंटर में हम थर्मामीटर को प्लेस करेंगे एंड होल्ड करके रखेंगे उसको। ठीक है, लीस्ट एक्यूरेट है ये, हमें यहाँ से एक्यूरेटली टेम्परेचर का पता नहीं चल पाता है। ये था हमारा एक्सिलरी साइट। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी टिम्पैनिक। नेक्स्ट एंड लास्ट साइट है हमारी टिम्पैनिक। टिम्पैनिक से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ईयर की बात हो रही है, क्योंकि हमारे ईयर के अंदर ही होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक, और इसी को हम क्या कहते हैं? ओरल साइट। ओरल भी कहते हैं, ओरल नहीं, ओरल, AURAL, ओरल साइट। ठीक है,
टिम्पैनिक को हम, ये तो आपको पता चली गया होगा, टेकन इन ईयर। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, टेकन इन ईयर। मेजर, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएटिंग from blood vessels in eardrum। जो हमारा ईयर के अंदर ईयरड्रम होता है ना, वहां पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहां से हम इसको मेजर करते हैं, किससे, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएटिंग। जो ये होती है ना थर्मल इंफ्रारेड रेडिएटिंग, एक तरह से मशीन होती है हमारी एयर से टेम्परेचर लेने की, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएटिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स इन ईयरड्रम। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ईयरड्रम के पास, वहां से हम इसको मेजर करते हैं टेम्परेचर को। तो कितनी देर तक हम इसको रखते हैं, लेफ्ट अंटिल इट बीप्स। जब तक ये मशीन जो हमारी होती है बीप साउंड नहीं देती है, बीप साउंड जब तक नहीं देती है, जब तक हम इसको लेफ्ट करके रखते हैं ईयर के अंदर, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, इसकी ड्यूरेशन हमारी रहती है 1 से 2 सेकंड की, ठीक है। 1 से 2 सेकंड की इसकी ड्यूरेशन रहती है मशीन की, मतलब इतने टाइमिंग में ये बीप कर जाती है मशीन, ठीक है। जब तक ये बीप नहीं करती, जब तक हम इसको ईयर के अंदर पुट करके रखते हैं, ड्यूरेशन है इसकी 1 से 2 सेकंड की, ठीक है। तो ये हमारी डिटेल में थी, जो हमने साइट्स पढ़ी हैं हमारी टेम्परेचर की, ओरल, एक्सिलर, रेक्टल एंड टिम्पैनिक, ठीक है। ये हमारी साइट थी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं दोबारा से रिपीट कर सकूं उस चीज को। अब हम एक बार और कर लेते हैं अपनी टिम्पैनिक और ओरल साइट जो हमारी है। तो कहाँ से लेते हैं हम, ईयर से। इसको याद रखना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना हमारे ईयर के अंदर, तो हम ईयर से टेम्परेचर लेते हैं। मेजर किससे करेंगे हम, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएटिंग, ये जो मशीन होती है इससे हम मेजर करेंगे इसको। कहाँ से, फ्रॉम ब्लड वेसल्स इन ईयरड्रम। जो हमारे ईयरड्रम के पास में जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वहां से हम इसको मेजर करते हैं। लेफ्ट अंटिल इट बीप्स, जब तक ये बीप साउंड नहीं देती, एक साउंड नहीं देती है, जब तक हम इसको लेफ्ट करके रखेंगे ईयर के अंदर। इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है, 1 से 2 सेकंड की, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। कल हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड एनाटॉमी की भी क्लास आएगी आप लोगों की कल सुबह मॉर्निंग में। सो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मैं दोबारा से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरी क्लासेस रेगुलर नहीं आ पाई बीच में, क्योंकि मेरे हेल्थ इशू चल रहा था, उस वजह से। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरी डेली कोई ना कोई क्लास आती रहे आप लोगों के लिए। तो थैंक यू एंड गुड इवनिंग।